हेलो एवरीवन। कल हमने जो अक्षांश रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड्स उनके बारे में पढ़ा था। जो अक्षांश हैं वो कैसे होते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि कल जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो जैसे कि ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा थी, ये भी क्या है, एक सबसे बड़ा वृत्त अक्षांश है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये सब अक्षांश यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश है। टोटल अक्षांश कितने हैं? 181 अक्षांश है टोटल। और अक्षांश रेखाएं आपसे पूछ ले तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश कैसे होते हैं? पूर्व वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींचे जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांश के द्वारा हम जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण है, शीत जलवायु है। और इनके जो बीच का भाग होता है, अक्षांशों के बीच का भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और हमने जैसे यहाँ पर 90 डिग्री जो ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, ये डॉट के आकार के होने के कारण इनको अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करते। ये ओनली अक्षांश मतलब अक्षांश ही रह जाते हैं। अगर अक्षांश रेखाएं आपसे पूछ ले तो कितनी है? 179। आज हम देशांतर रेखाएं हैं यानी कि लॉन्गिट्यूड हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो जैसे ये अपना क्या है? ग्लोब। कल हमने पढ़ लिया था अक्षांश, ये थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये था 0 डिग्री देशांतर। यानी कि जो देशांतर होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी दिशा कैसी है? तो इनकी दिशा कैसी है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचे जाने वाली वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो उसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ये इधर यानी कि जो पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर भी इसके 180 डिग्री देशांतर होते हैं, इधर भी 180 डिग्री देशांतर होते हैं। यानी कि ऐसे ये देशांतर खींचे जाते हैं, ऐसे। ये हो गए देशांतर। तो ये 180 देशांतर इधर, 180, तो टोटल कितने हो गए? 160 देशांतर हो गए। और ये जो 0 डिग्री था, 0 डिग्री देशांतर, इसको लगाएंगे हम ये वाला, तो ये हो गया एक, ये 361 हो जाएंगे। फिर है ना, जैसे कि ये जो 180 डिग्री देशांतर है, ये अपनी जो पृथ्वी है ना ऐसे राउंड है, तो ये एक ही है। ये इधर से भी 180 वाला और इधर से भी 180 वाला, ये एक देशांतर होने के कारण इसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो टोटल जो आपसे देशांतर पूछ ले तो आप इनको मतलब आपकी जो जानकारी के लिए मैंने इनको बता दिया। तो आप है ना ये ध्यान रखना, जो टोटल देशांतर होते हैं वो होते हैं 360 देशांतर होते हैं। क्योंकि जो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है, 180 डिग्री वाली, ये इधर और इधर वाली यानी कि पूर्व और पश्चिमी वाली एक ही होने के कारण ये एक कम कर दी जाती है और भूमध्य रेखा एक बढ़ा दी जाती है। यानी कि टोटल कितने हैं?
360 देशांतर हैं। और देशांतरों की दिशा क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। इसी प्रकार हमने और ये वाली अक्षांश रेखाएं यानी कि पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। अब जो ये इनका जैसे ये देशांतर और अक्षांश है ना, इनका ये जो जाल बन जाता है, ये जाल के आकार का बन गया ना ऐसे, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। इनका जो ये ऐसे जाल बन रहा है इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। और जो देशांतर है ये किसको प्रदर्शित करते हैं, देशांतरों के द्वारा समय को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये जैसे 0 डिग्री है, इसके इधर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है। तो देशांतरों के द्वारा तो हम किसको प्रदर्शित करते हैं, समय को। और 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लग जाते हैं। और जो इनके जो बीच का भाग होता है ना, इनको जैसे हमने पढ़ा था कि अक्षांश ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इनका जो बीच का भाग था इसको कटिबंध कहा था। और ये जो देशांतर है इनके जो बीच का भाग है, ये वाला भाग, ये इनको कहते हैं गोरे। बीच के भाग को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। ये सब आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। और इनके जो बीच की दूरी होती है, देशांतरों के बीच की दूरी यहाँ से जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। जो भूमध्य रेखा है इस पर इसके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के समथिंग होती है। भूमध्य रेखा पर तो इसके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और ये भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर जाने पर ये कम होती जाती है। यानी कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो 0 डिग्री के समथिंग हो जाते, 0 किलोमीटर रह जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर जो देशांतर है इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इस प्रकार हम जैसे सरल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि है ना, जो देशांतर होते हैं, ये खड़ी वाली जो ऐसी वाली जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं, देशांतर। वैसे हम जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही हैं, और जो पूर्व से पश्चिम यानी कि ऐसी पड़ी वाली जो रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है। अब जो एक बार इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने देखा था कि देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये सबसे बड़ा देशांतर होता है। इसको ग्रीनविच भी कहते हैं, यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो देशांतर होता क्या है, तो ग्लोब पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। अब देशांतर के द्वारा हम किसको ज्ञात करते हैं, समय को ज्ञात करते हैं। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और देशांतर होते हैं, टोटल देशांतर होते हैं वो 360 देशांतर होते हैं। और ये क्योंकि ये ये यहाँ पर 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक होने के कारण
इनको अलग अलग नहीं माना जाता। और ये टोटल कितने होते हैं 360, यानी कि जो देशांतर होते हैं वो आपसे पूछे तो कितने हैं 360 होते हैं। और जो देशांतर है इनके बीच के भाग को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। और जो भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी मतलब वो सबसे ज़्यादा होती है 111 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इस प्रकार हम देशांतर और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।